So good evening everybody. So today we're going to start the lecture 6 of computer organization and architecture, and this is very important from examination point of view, but we will be studying all these topics because this is a huge topic in the form of question answering. Okay, so in that we can get all the topics in a short span of time. So without any further delay, let's start. The first and the most important question that we will be dealing with is the what is micro operation? This is a very important question. What is a micro operation? Explain the term. First question. Explain the term micro operation. Explain the term micro operation. How is it different? How is it different? How is it different from an instruction? From an instruction. How is it different from an instruction? Write a sequence of micro operations. Write a sequence of micro operations. Write a sequence of micro operations required to fetch required to fetch required to fetch an instruction fetch an instruction from the memory to CPU register. We will be discussing everything step by step. Okay, now what is a micro operation? First and the most important thing, what is micro operation? Let me write it over here. Micro operation means it is also known as it is the basic operation performed by processor control unit. Okay, for the execution of an during the execution of an instruction. Okay, it is the basic operation. The micro operation. What is micro operation? Micro operation मतलब इसको म्यू ओपी बोलते हैं. म्यू ओपी मतलब माइक्रो ऑपरेशन. म्यू इज माइक्रो. ओके, माइक्रो ऑपरेशन. इट इज द बेसिक it is a basic operation. It is a basic operation performed by a performed by a processor processor's control unit. You can say control unit. CU is control unit during the execution of an instruction. During the execution of an instruction. ओके, कोई इंस्ट्रक्शन दिए उसके एक छोटा सा मीन्स क्या बोले ऑपरेशन है. जैसे एग्जांपल ले लो, सपोज ए पर्सन हैज टू गो टू ऑफिस. तो पहले क्या करेंगे, ही विल बी यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो क्या करेंगे, रिक्शा लेके बस स्टैंड जाएगा. ठीक है, बस स्टैंड से फिर ही विल बी टेकिंग अ बस लेके फिर वो जाएंगे ऑफिस. ओके, तो ऑफिस जाएंगे तो बस ले जब लेंगे बस के अंदर वो टिकट लेंगे और एल्स यू विल बी शोइंग द कार्ड. अब मंथली कार्ड होते हैं, ईयरली कार्ड होते हैं. यू विल बी शोइंग द कार्ड एंड विल गो टू द ऑफिस. ऑफिस जाएंगे, ऑफिस जाके पानी पियेंगे, रिलैक्स करेंगे, उसके बाद ही विल स्टार्ट वर्किंग. इतनी सारी बातें. तो छोटी छोटी बात, जैसे एग्जांपल ले लो, ही इज टेकिंग ए टिकट फ्रॉम इन द बस, बट और ही इज टेकिंग ए यू कैन से रिक्शा. ठीक है, तो दीज आर ऑल माइक्रो ऑपरेशंस. अंडरस्टूड? दीज आर नोन एज माइक्रो ऑपरेशंस. द बेसिक ऑपरेशन, छोटा छोटा ऑपरेशन, माइक्रो. ओके, दिस इज नोन एज माइक्रो ऑपरेशन. तो माइक्रो ऑपरेशन क्या, वो तो क्लियर हो गए. अब क्या होता है इंस्ट्रक्शन. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होते हैं, सेट ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस. माइक्रो ऑपरेशन, सेट ऑफ माइक्रो ऑपरेशन, उसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं. ठीक है, मतलब क्या होगा, वन और मोर माइक्रो ऑपरेशन मिला के इंस्ट्रक्शन होते हैं. ओके, उसको माइक्रो उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन. होप आप लोगों को समझ में आ गया. अब क्या होते हैं, राइट ए सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म टू फेच एन इंस्ट्रक्शन. ठीक है, राइट ए सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन. अब क्या क्या माइक्रो ऑपरेशन होते हैं, सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन. सीक्वेंस of micro operations to fetch an sequence of micro operations to fetch an instruction to fetch an instruction from memory
नंबर वन इज प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर, इसको पीसी भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, व्हाट वी से, पीसी, प्रोग्राम काउंटर। तो यहाँ पे क्या होता है, द करंट वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर व्हिच स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट टू बी फेच्ड इज इंक्रीमेंटेड। मैंने जो है, मैंने जो अब जैसे चार हो चुके हैं, चार ऑपरेशन पहले हो चुके हैं, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, फिफ्थ ऑपरेशन करने के लिए उसको क्या करेगा, अपडेट करेगा। मतलब प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करेंगे। जैसे पहले चार ऑपरेशन हो चुके हैं, ये फिफ्थ माइक्रो ऑपरेशन जा रहे, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो उससे हमें क्या पता चलेगा, व्हाट विल अंडरस्टैंड दैट प्रोग्राम ये कितनी सारे माइक्रो ऑपरेशन हो चुके हैं। ओके, तो फॉर दैट वी नीड ए प्रोग्राम काउंटर फर्स्ट। नंबर टू, memory address generation. Number two is memory address, memory address generation. अब व्हाट इज मेमोरी एड्रेस जनरेशन, इसका मतलब क्या होता है, द मेमोरी एड्रेस टू फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इज डिटरमाइंड यूजिंग द प्रोग्राम काउंटर वैल्यू। मतलब क्या होता है, मेमोरी एड्रेस जनरेशन मतलब क्या होता है, द मेमोरी एड्रेस, द मेमोरी एड्रेस टू फेच एन इंस्ट्रक्शन, टू फेच एन इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन वो मेमोरी में है, तो क्या होगा, वो मेमोरी एड्रेस चाहिए जहां से हम इंस्ट्रक्शन को ले सकें। दिस इज मेमोरी एड्रेस इंस्ट्रक्शन। नंबर थ्री इज मेमोरी रीड, मेमोरी रीड, मेमोरी रीड मतलब द प्रोसेस सेंड्स द मेमोरी एड्रेस टू द मेमोरी सबसिस्टम, ठीक है, एंड रिक्वेस्ट द इंस्ट्रक्शन एट दैट लोकेशन। ओके, क्या करता है प्रोसेसर, क्या करता है, मेमोरी एड्रेस टू द मेमोरी सबस्टेशन भेज दें, और रिक्वेस्ट माने क्या होता है, मेमोरी रीड में क्या होता है, द प्रोसेसर सेंड्स द मेमोरी एड्रेस, सेंड्स द मेमोरी, सेंड्स द मेमोरी एड्रेस टू द मेमोरी सबसिस्टम, सिस्टम, एंड रिक्वेस्ट द इंस्ट्रक्शन, एंड रिक्वेस्ट, वो कौन प्रोसेसर रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन एट दैट लोकेशन, at that at that location. ओके, एंड नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो आपको समझ में आ गया ये मेमोरी रीड क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मेमोरी में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर क्या करे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं दैट इंस्ट्रक्शन, उसको बोलते हैं मेमोरी रीड। नंबर फोर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, आईआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, आईआर अपडेट, आईआर अपडेट। ओके, अब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को भी अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि रजिस्टर में सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे एक इंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो और वो रजिस्टर में है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको डिलीट करके फिर नया इंस्ट्रक्शन उसमें अपडेट करना होता है, दैट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर अपडेट। तो क्या होता है, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन द डेडिकेटेड रजिस्टर, ठीक है। द आयर होल्ड्स द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, उसको क्या करना पड़ता है, फिर अपडेट करना होता है न्यू इंस्ट्रक्शन जब आते हैं। ओके, नंबर फिफ्थ इज इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट, increment PC. Next is increment PC for next update, for next instruction. क्या था, पीसी प्रोग्राम काउंटर, उसको क्या कहता है, इंक्रीमेंट किया जाता है फॉर नेक्स्ट, जो नया इंस्ट्रक्शन आने के लिए क्या कहता है, प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करना होता है। दीज आर द थिंग्स, तो दीज आर द ऑपरेशंस दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड। ओके, होप आप लोगों को समझ में आ गया। राइट ए सीक्वेंस ऑफ माइक्रो, दीज आर द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड। होप आप लोगों को समझ में आ गया। पहले प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर देंगे, उसके मेमोरी एड्रेस जनरेट करेंगे, उसके मेमोरी को रीड करेंगे, जिस मेमोरी में है उसको मेमोरी के अंदर मेमोरी के सिस्टम अंदर में इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को रिक्वेस्ट करेगा प्रोसेसर, उसका क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को अपडेट करेंगे, पुराने इंस्ट्रक्शन को हटा के न्यू इंस्ट्रक्शन विल कम। उसके बाद विल बी इंक्रीमेंटिंग द प्रोग्राम काउंटर। दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। अब हम लोग बात करेंगे RISC आर्किटेक्चर। I will be discussing about RISC architecture. RISC architecture is very important.
RISC मतलब क्या होता है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, अब ये होता क्या है? ये एक्चुअली इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर इट इज आर्किटेक्चर, RISC इज आर्किटेक्चर, ठीक है, इट इज ए कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट फोकसेस सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंसी। इट फोकसेस ऑन, लेट मी राइट इट, focuses on simplicity, focuses on simplicity, okay, and efficiency, efficiency, focuses on simplicity and efficiency। ये इसका मेन का मुद्दा ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ फीचर्स हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीचर्स, सम फीचर्स। नंबर वन इज सिंप्लिसिटी, ओके। अब सिंप्लिसिटी किस टाइप की, इट क्या कहता है, ये जो इंस्ट्रक्शंस है, इट कीप्स द इंस्ट्रक्शन सिंपल, सिंपल इंस्ट्रक्शन, simple, it keeps the instruction simple and streamlined। ऐसे करके इंस्ट्रक्शन को दे कीप इट, दैट मीन्स क्या, एनीबडी हु वर्क्स ऑन दिस दे अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली that what is going on, what are the of instructions, so what type of instructions, everything is easy to understand, okay, easy to decode, you can write easy to decode, easy to decode and execute, okay, this is simplicity। Number two, load or store architecture, number two is load and store, load and store। What is this load and store? माने क्या होता है, मेमोरी एड्रेस को क्या किया जाता है, मेमोरी ऑपरेशन को आर परफॉर्म्ड ओनली थ्रू स्पेसिफिक लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन। मेमोरी ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, memory operations are performed, are performed only through, are performed only through specific, only through specific load and store instruction, load and store instruction। लोड करो और स्टोर करो, लोड करो और स्टोर करो, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके। इसके मतलब क्या था, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड solely on data register, promoting for more efficient use of memory। मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक और लॉजिक, इसका मतलब क्या है, लोड करो, हाँ ठीक है, तो ऑपरेशन को लोड करो, ठीक है, उसके बाद उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है, एंड देन स्टोर दैट थिंग, स्टोर द वैल्यू, दैट इज व्हाट इट इज अबाउट, ओके। मीन्स क्या होता है, मीन्स arithmetic and logical operation, arithmetic and logical operation means logical operations are performed solely, are performed solely, are performed solely on data register, data register, are performed solely on data register, promoting a more efficiency, promoting a more efficient use of memory, efficient use of memory, okay। दिस इज लोड एंड स्टोर, होप आप लोग को समझ में आ गया। नंबर थ्री इज फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन का जो साइज है वो फिक्स्ड है, साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन, साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज फिक्स्ड, सिंपल, उसको आप आगे बढ़े पीछे कुछ भी नहीं कर सकते, ओके।
That means क्या? Each instruction occupies means each instruction occupies occupies the same number of bits, the same number of bits, simplifying the instruction fetching, simplifying the instruction, simplifying the instruction fetching and decoding process. Okay. तो दैट्स वाई फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन ये करता है। तो क्या होता है फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन क्या करता है? एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू कैन से इट इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है इजीली वी कैन अंडरस्टैंड आल्सो, एंड ये सिंप्लीफाई करता है इंस्ट्रक्शन फेचिंग को और सिंप्लीफाई करता है, क्योंकि क्या होता है कुछ इंस्ट्रक्शन बड़े हो जाए कुछ छोटे, तो फिर क्या होता है सिंप्लीफिकेशन वुड बी टफ एंड डिकोडिंग वुड बी टफ। तो क्या होता है वो फिक्स रखे तो डिकोडिंग विल आल्सो बी से इजी डिकोडिंग प्रोसेस। नंबर फोर्थ इज register rich डिजाइन। मतलब क्या होता है ये जो है ये आर एस, इसमें क्या होता है बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ इट हैज लार्ज नंबर ऑफ इट हैज लार्ज नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर। ओके, रजिस्टर क्या होता है? दीज रजिस्टर्स, इसी में डेटा उठा रहते हैं। दीज रजिस्टर्स स्टोर, these registers store temporary data, temporary data, and intermediate results, and intermediate results during program execution. इससे भी फास्ट होते हैं ड्यू टू रजिस्टर्स द ऑपरेशन इज फास्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। उसके बाद फिफ्थ इज सिंगल साइकिल एग्जीक्यूशन, सिंगल साइकिल एग्जीक्यूशन। अब ये सिंगल साइकिल एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट ईच इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड इन ए सिंगल क्लॉक साइकिल, ठीक है, रिजल्टिंग इन फास्टर प्रोसेसिंग एंड हायर थ्रूपुट। ओके, मीन्स क्या होता है ईच इंस्ट्रक्शन, लिख देता हूँ you'll understand better, means each instruction is executed in a single clock, in a single clock executed in a single clock cycle, resulting in faster processing and higher throughput। एक सेकंड, let me rub it, and higher throughput। ओके, तो दैट्स वाई सिंगल, तो क्या होते हैं सिंगल क्लॉक साइकिल में करने का क्या फास्ट एग्जीक्यूशन इज वेरी फास्ट। दीज आर द ऑल द फीचर्स यू कैन से ऑफ RISC। और ये बहुत सारे रिड्यूस्ड हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, लेट मी राइट दिस आल्सो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। reduced hardware complexity, reduced hardware complexity। ओके, इसका मतलब क्या होता है? एम्स टू मिनिमाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या करते हैं? कम करते हैं। इट स्पेशली रिलाइज ऑन प्रोग्रामिंग यू कैन से। ओके, तो क्या करते हैं इसमें? मिनिमाइजेस minimizes the complexity of hardware। okay,
पहले जैसे हार्डवेयर में इतने तार वगैरह बहुत सारी चीजें होती, वायर्स होता, पहले का सिस्टम से आप देख लो। अभी क्या एकदम सिंपल कूल, एकदम एकदम मीन्स क्या होता है, एकदम क्लियर सब कुछ दिखता है। मतलब क्या इट इट इंस्ट्रक्शन से ये हार्डवेयर का जो जितनी कॉम्प्लेक्सिटी उसको खत्म कर दिया गया, और क्या हो रहा है, इट सोलली डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। अब ये लार्ज रजिस्टर है, इसका इसका काम क्या है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ लार्ज रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो समझ में आ गया, एक्सप्लेन द यूज of large register in RISC. ओके, अब लार्ज रजिस्टर इसका यूज क्या है, दिस इज बीइंग आस्क्ड ओवर हियर। पहले मैंने लेट मी राइट इट रजिस्टर फाइल, लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। रजिस्टर फाइल, R1 R2 R3 डॉट RN। ओके, ये बहुत सारा रजिस्टर्स है, ठीक है। ये दिस इज द डायग्राम, सिंपल डायग्राम। यहाँ पे हो क्या रहा इन द डायग्राम, द रजिस्टर फाइल इज रिप्रेजेंटेड, इस रजिस्टर फाइल ये है, ठीक है। और इसमें क्या है, बहुत सारा रजिस्टर्स है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम यूज इट, नंबर फर्स्ट, साइज एंड नंबर ऑफ रजिस्टर। साइज एंड नंबर ऑफ रजिस्टर, कितने रजिस्टर की जरूरत है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साइज एंड नंबर ऑफ रजिस्टर, सॉरी, साइज एंड नंबर ऑफ रजिस्टर, ठीक है। तो क्या रजिस्टर फाइल कंटेंट्स ए लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। क्या लार्ज नंबर कंटेनिंग रजिस्टर फाइल contains a large number of registers, large numbers of registers ranging from ranging from 32 to 256 or more, depending on the depending the specific specific RISC architecture। ओके, अब RISC आर्किटेक्चर के ऊपर ही है, जो कितने रजिस्टर्स होंगे, जितने रजिस्टर्स होंगे उतना फास्ट प्रोसेसिंग होंगे, तो इट डिपेंड्स ऑन दिस, ठीक है। और ये रजिस्टर्स नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम क्या होता है, R0 to RN, ठीक है। दैट मीन्स क्या, यहाँ पे मैंने गलत किया, R0 R1 R2 और डॉट 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 RN, इट्स लाइक दिस। नंबर टू, ऑपरेंट स्टोरेज, ऑपरेंट्स को स्टोर करते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल ले लो A प्लस बी, तो यहाँ पे क्या है, A और ये जो B है इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेंड, और ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, कीप इन माइंड, ठीक है। तो क्या होता है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन द रजिस्टर फाइल होल्ड्स द ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड बाय द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में जितना ऑपरेंड्स होता है उसको क्या कहते हैं, रजिस्टर में रखते हैं। ऑपरेंड्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, ऑपरेंड्स आर स्टोर्ड इन रजिस्टर। उस इंस्ट्रक्शन के लिए जितने जो जो ऑपरेंड की जरूरत है उसको क्या कहते हैं, रजिस्टर में डाल देते हैं, ठीक है। तो ऑपरेंड्स में क्या क्या है, ऑपरेंड्स कैन बी डेटा वैल्यूज, ऑपरेंड्स क्या क्या हो सकते हैं, कैन बी डेटा वैल्यूज, ऑपरेंड्स कैन बी डेटा वैल्यूज, मेमोरी एड्रेस और मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस और
इंटरमीडिएट रिजल्ट। ओके, ऑपरेंड्स क्या क्या हो सकते हैं? एक डेटा वैल्यू भी हो सकता है। मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस मतलब क्या होता है? जैसे एक मेमोरी एड्रेस दिए हुए उसमें, तो उस मेमोरी एड्रेस से वी कैन फेच द ऑपरेंड, अंडरस्टूड? इट कैन बी लाइक दिस। और इंटरमीडिएट रिजल्ट, जैसे कोई प्लस करके एक वैल्यू है, उसको मैंने एक रजिस्टर में स्टोर किया है, तो दिस कैन ऑल्सो बी दिस कैन बी ऑल्सो बी स्टोर्ड इन द रजिस्टर। ओके, होप आप लोग क्लियर हो गए। इससे क्या होगा? रिड्यूसेस reduces the need reduces the need for frequent memory access। अब एक दो बातें बताऊं। एक्चुअली फ्रीक्वेंट मेमोरी एक्सेस स्टोर से लेने से क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम है एक देखो, दो तीन चीजें, एक सीपीयू है, एक मेमोरी है। सीपीयू बहुत फास्ट होता है, उसके एग्जीक्यूशन, और मेमोरी का स्लो होते हैं, अंडरस्टूड? तो क्या होता है, दोनों तो एक फास्ट एक स्लो, तो दोनों दोनों में मैच तो होता ही नहीं है। तो क्या करता है, रजिस्टर्स क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं पहले, ठीक है। और सीपीयू क्या करता है, वही से सारे डेटा को, दे टेक द डेटा फ्रॉम द रजिस्टर एंड दे कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस। यदि डायरेक्ट मेमोरी से करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सीपीयू को भी स्लो होना पड़ेगा, बिकॉज इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द मेमोरी एड्रेस, मेमोरी, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी, ठीक है। और मेमोरी स्लो, तो सीपीयू हैज टू बी स्लो। सीपीयू को फास्ट करने के लिए क्या क्या रजिस्टर, जितना रजिस्टर्स होंगे एक सिस्टम में, एक आर्किटेक्चर में, उतना क्या होगा, फास्ट एग्जीक्यूशन होंगे। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर। नंबर 3 इज फास्ट एक्सेस। आप लोग समझ में आ गया फास्ट एक्सेस क्यों? क्योंकि वी आर डायरेक्टली एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम, ड्यू टू data access from registers, ठीक है। रजिस्टर से हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम द मेमोरी। ओके, इसलिए फास्ट है। नंबर 4 इज डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर, आप डेटा ट्रांसफर, इस क्या होता है, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में भी डेटा जा सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इट विल हेल्प इन एफिशिएंट डेटा मैनिपुलेशन एंड कंप्यूटेशन। ओके, आप लोगों ने तो यू हैव गॉन थ्रू दैट टॉपिक ना, एक लेक्चर मैंने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में करवाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। उसमें कैसे डेटा ट्रांसफर हो रहा है, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड ओवर देयर। तो वही चीज है। ओके, तो क्या होता है, डेटा कैन इंस्ट्रक्शंस कैन मूव डेटा instruction can move data from data between registers, between, you can say, between registers. Instructions can move data between registers within the register file, within the register file। कौन सी रजिस्टर फाइल, ये जो मैंने यहाँ पे रजिस्टर फाइल ड्रॉ की है, दिस वन इज द रजिस्टर फाइल। ओके, within the register file for efficient data manipulation, efficient data manipulation, for efficient data manipulation and computation। Fifth, reduced memory access। ये तो आप लोग खुद भी लिख सकते हो, रजिस्टर मेमोरी एक्सेस कैसे, क्योंकि हम रजिस्टर से सब कुछ कंप्यूटेशन या डेटा ट्रांसफर या वट एवर वी आर डूइंग ओनली थ्रू विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स। तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेमोरी एक्सेस कम हो जाते हैं, अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें हैं ड्यू टू व्हिच क्या होते हैं, ड्यू टू व्हिच द आरआईसी इज बेटर। ओके, इफ यू कंपेयर इट टू द सीआईएससी मतलब क्या था, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर, वो पहले होते थे। अभी आरआईसी, वी आर फॉलोइंग द आरआईसी। तो लार्ज रजिस्टर जहां पे होंगे, वहां पे क्या होगा, फास्टर सब कुछ, डेटा ट्रांसफर, रिड्यूस मेमोरी एक्सेस, फास्ट एक्सेस, ठीक है। ऑपरेंट स्टोरेज, साइज एंड नंबर, सब कुछ क्या होंगे, सब कुछ एफिशिएंटली होंगे, एवरीथिंग विल बी एफिशिएंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैश मेमोरी। आप लोग सुने होंगे, तो व्हाट इज कैश मेमोरी?
What is cache memory? What is cache memory? Why is it needed? Why is it needed? Explain direct mapping cache. Explain direct mapping cache organization. ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैश मेमोरी क्या है? इट इज अ वेरी स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी कंपोनेंट लोकेटेड बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। तो क्या होता है, फ्रीक्वेंटली एक्सेस जो डेटा या इंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होते हैं, वो हमारे कैश में होते हैं, और कैश से क्या कहते हैं, सीपीयू कैन टेक इट एंड इट कैन एग्जीक्यूट इट वेरी फास्ट, दैट्स व्हाई कैश मेमोरी इज रिक्वायर्ड। ओके, तो व्हाट यू कैन राइट ओवर हियर, कैश मेमोरी is a small high speed memory component, high speed memory component, high speed memory component located between the CPU and the main memory. Okay, it is very important to know that it is located between the CPU and the main memory. Its purpose is to its purpose is to its purpose is to store frequently frequently access data access data and instructions to provide faster access to provide faster access to CPU, faster access to CPU, reducing the latency, reducing the latency। नहीं तो क्या होगा, स्लो हो जाएगा, वेट करेगा, मेमोरी के लिए वेट करेंगे, दैट्स व्हाई वी नीड कैश मेमोरी। ठीक है, और कैश मेमोरी किस लिए, बिकॉज वन मोर रीजन इज देयर इज वन मोर रीजन one more reason to cache memory जो मैंने अभी बोला, क्या होता है, देयर इज सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस गैप between the CPU and the main memory। तो क्या होते हैं, आप लोग जब सिस्टम, वेन एवर यू गो एंड बाय लैपटॉप और सिस्टम, तो क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं i5 है, उसके बाद इतनी रैम है, 16 GB रैम है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग सोचते हो i5 है तो i7 है तो बहुत फास्ट चलेगा, नहीं। आप लोग को रैम का भी देखना है, कितना मेगा हर्ज का है। 32 MHz है तो थोड़ा स्लो होगा। 43 MHz आजकल आ रहे हैं शायद, पॉसिबली आई मे बी मिस्टेकन, 42 या 4300 MHz भी आ रहे हैं। तो वो i5 के साथ यदि कंबाइन करो या i7 के साथ, तो इट विल वेरी वेरी फास्ट। ओके, तो आप लोग को जब वेन एवर यू गो एंड बाय ए लैपटॉप या सिस्टम, तो क्या होता है, वो लोग बोलते हैं इतना डिस्काउंट आपको दे देंगे, 65,000 में दे देंगे। ओके, सपोज दे आर सेइंग। लेकिन जब आप बोलोगे जब मुझे रैम का ये देखना है, कितना स्पीड है वो भी देखना है, जब 3200 नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे 4300 या 45 जो भी है, वो मेगा हर्ट्ज का मुझे रैम चाहिए i5 का साथ। सपोज आई एम टेकिंग i5 एज द लैपटॉप, i5 इज द प्रोसेसर। ओके, i5 के साथ मुझे 4300 या 44, तब वो 65,000 में आपको नहीं देंगे, फिर बोलेंगे आप 75,000 दो, 78,000 दो, या 80,000 दो, देन द प्राइस विल इंक्रीज। तो शॉपकीपर्स क्या करते हैं, या वो व्हाट दे डू, दे हाइड दोज द डिटेल्स। आप लोग क्या करते हो, सिर्फ i5 देख लेते हो और आप लोग लैपटॉप ले लेते हो, आप लोग देखते नहीं हो जे रैम का क्या पावर है, रैम कितनी स्पीड में इट्स वर्किंग, क्लॉक स्पीड क्या है, यू नेवर लुक ऑन दोज थिंग्स, दोज आर द थिंग्स टू बी लुक्ड अपॉन। फिर बाद में आप लोग क्या बोलते हैं i5 लेकिन थोड़ा स्लो चल रहा है,
इट इज नॉट दैट बट लेकिन ये भी आप लोगों को लगेगा स्लो नहीं चल रहा, अच्छा चल रहा है, क्योंकि पहले आप लोग सपोज यू पीपल हैव यूज्ड i3, तो अभी i5 यूज कर रहे हो तो आप लोग को लग रहा है नहीं बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक्चुअली यू आर नॉट गेटिंग द रियल स्पीड ऑफ i5। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फास्टर रैम भी आपको अपडेटेड लेना पड़ेगा। तो उसमें आप लोगों को क्या पड़ेगा, तो आप लोग को प्रॉपर मिलेगा। ये सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो गैप है, ये गैप गैप जितना कम होगा उतना फास्ट हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू। ओके, तो सीपीयू इज एट ए CPU operates CPU operates at a higher at a much higher speed much higher speed than the main memory than the main memory. That's why that's why we need that's why we need cache memory. That's why we need cache memory. Okay, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अभी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या है, क्या चल रहा है, वो दैट वी शुड नो। अब डायरेक्ट मेमोरी होता क्या है, दैट वी शुड नो। व्हाट इज डायरेक्ट मैपिंग डायरेक्ट मैपिंग दैट वी शुड नो फर्स्ट। तो ये क्या होता है, इट इज अ सिंपल कैश ऑर्गेनाइजेशन स्कीम हर ईच ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी, ईच ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी को क्या क्या मे बी मैप्ड टू ओनली वन स्पेसिफिक कैश लोकेशन। ठीक है, तो क्या इस ब्लॉक को क्या करते हैं, एक एक कैश लोकेशन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। द कैश इज डिवाइडेड इनटू सेट्स एंड ईच सेट कंटेन्स अ फिक्स्ड नंबर ऑफ कैश लाइंस और ब्लॉक्स। ठीक है, ईच ब्लॉक इन द मेन मेमोरी ईच ब्लॉक इन द मेन मेमोरी मैप टू द स्पेसिफिक कैश लाइन बेस्ड ऑन इट्स एड्रेस। मतलब क्या होता है, पहले एक एक दो, लेट मी ड्रॉ एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। पहले लिखो सेट 0। ठीक है, ये लाइन्स है, फिर ये दो लाइन्स है। सेट 1, इसमें भी दो लाइन है, फिर दो लाइन है, ऐसे करके। सेट 2, यहाँ पे भी दो लाइन है, ये दो लाइन, ये मेमोरी एक्सेस करने के लिए यूज किया है। ठीक है, सेट 3, इसमें भी दो लाइन, डैश देके दो लाइन, इट्स लाइक दिस। तो यहाँ पे होते क्या है, लेट मी एक्सप्लेन प्रॉपर्ली। ईच ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी, लेट मी राइट इट, ईच ब्लॉक ईच ब्लॉक of main memory each block of main memory each block of main memory can be mapped can be mapped can be mapped to only one specific to only one specific to only one specific cache location माने एक ब्लॉक को एक लोकेशन, दीज आर द लोकेशंस, यू कैन से दीज आर द लोकेशंस दीज आर द लोकेशंस, ये सारे लोकेशन है। एक सेट में चार लोकेशन, दूसरे सेट में चार लोकेशन, तीसरे सेट में चार लोकेशन, इस तरह से बने हुए रहते हैं। ठीक है, दिस ब्लॉक ऑफ मेमोरी कैन बी मैप्ड टू ओनली वन स्पेसिफिक कैश लोकेशन। ओके, जैसे एक मेमोरी एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का एक मेमोरी है, तो ये आप उस सपोज एक एड्रेस एरे ले लो, ऐसे करके एड्रेस ले लो। इसका इसका ये जो एड्रेस है, सपोज 2001 और सारे इंटीजर है, तो 2003, ये 2005, तो क्या ये 200 ये ब्लॉक है, ये पूरी ब्लॉक है। इसका जो 2001 है, इसको मैं यहाँ पे स्टोर कर दिया, यहाँ पे 2001 को स्टोर कर दिया। तो क्या होगा, 200 स्टोर कर दिया, तो फिर ये सारी चीज हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अंडरस्टूड, इजीली हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इन दिस वे इट इज बीइंग स्टोर्ड। होप आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो कैश इज डिवाइडेड इनटू सेट्स, ये जो सेट्स मैंने डिवाइड किए, द कैश इज डिवाइडेड इनटू सेट्स, द कैश is divided into sets. The cache is divided into sets, and each set contains and each set contains contains and each set contains a fixed number of a fixed number of cache lines
कैश लाइन्स और ब्लॉक्स। ये जो है ये जो लाइन्स है इसको क्या बोलते हैं? कैश लाइन, कैश लाइन और ब्लॉक। ओके, each block in the main memory, एक सेकंड, each block in the main memory, तो each block in the main memory क्या करते हैं? is map to is map to is map to a specific cache line, स्पेसिफिक जैसे मैंने बताया था, स्पेसिफिक कैश लाइन, कैश लाइन बेस्ड ऑन इट्स एड्रेस, बेस्ड ऑन इट्स एड्रेस। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ये है डायरेक्ट मैपिंग, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मैपिंग। ये जो सारे जो मैंने बातें की हैं ये डायरेक्ट मैपिंग की बातें की हमने। ठीक है, एक सेकंड प्लीज, दिस इज डायरेक्ट मैपिंग एक्चुअली। आप डायरेक्ट मैपिंग कैश ऑर्गेनाइजेशन को, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग, लेट्स कंसिडर सिंपल एग्जांपल। या आप लोग ये तो समझ में आ गया कैश इज डिवाइड टू सेट्स, ये तो समझ में। तो इसी तरह से ये क्या होता है, डायरेक्ट मैपिंग होते हैं। ठीक है, इसको अभी ज़्यादा डिटेल में आप जाओगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड, तो यू नीड नॉट गो ओवर देयर, ओके, टू द कंफ्यूजिंग स्टेट। आप लोगों को समझ में आ गया ये क्या करते हैं? कैश इज डिवाइड टू सेट्स एंड ईच सेट कंटेन्स स्पेसिफिक कैश लाइंस। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, मेन मेमोरी इज मैप्ड टू दैट स्पेसिफिक कैश लाइन। तो इसी तरह से डायरेक्ट मैपिंग से क्या होगा, डायरेक्टली इट कैन एक्सेस, ठीक है, तो विदाउट एक्सेसिंग द मेमोरी। अंडरस्टूड? दिस इज ऑल। अब we are going to discuss about what is instruction cycle. What is instruction cycle? How are different kinds of instructions interpreted? How are different kinds of instructions? How are different kinds of instructions interpreted? एक सेकंड इधर हम चलते हैं, यहाँ पे एक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के भी कॉन्सेप्ट आते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। डीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। फर्स्ट लेट इज गो थ्रू दिस, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन साइकिल, हाउ आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंटरप्रेटेड। इंस्ट्रक्शन साइकिल को क्या बोलते हैं? मशीन साइकिल भी बोलते हैं, या फेज डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्या बोलते हैं? मशीन साइकिल, it is known as machine cycle, or what you can say, fetch decode, fetch decode execute, fetch decode execute cycle, fetch decode execute cycle। ये क्या है? दिस इज द बेसिक ऑपरेशनल प्रोसेस दैट अ कंप्यूटर सीपीयू गोज थ्रू। या इसी की तरह जाता है, फेच करते हैं और हाँ उसके बाद डिकोड करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। इन दिस वे इट गोज। ओके, नंबर वन, मतलब क्या होता है इसको, यदि इफ वी ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, पहले क्या कहते हैं, स्टार्ट करो, पहले स्टार्ट, फेच, उसके बाद क्या होगा, डिकोड, उसके क्या करेंगे, एग्जीक्यूट, उसके बाद क्या होगा, एंड। यही होता है ना, इट हैपेंस लाइक दिस। या ये इंस्ट्रक्शंस चलते रहते हैं इस तरह से, जब तक एंड ना हो ऐसे चलते गए। फेच स्टार्ट, फेच डिकोड एग्जीक्यूट, फेच डिकोड एग्जीक्यूट, ऐसे करके। यदि न्यू इंस्ट्रक्शन होगा तो ऐसे चलेगा, न्यू इंस्ट्रक्शन के बाद, न्यू इंस्ट्रक्शन होगा तो एंड के बाद होगा। लेट मी रब इट, ये न्यू इंस्ट्रक्शन, एंड के बाद न्यू आएगा, न्यू इंस्ट्रक्शन ये होंगे, एग्जीक्यूट, और ये चलते जाएंगे, ये चलते रहेंगे। ठीक है, ये तो माइक्रो ऑपरेशन है तो ये चलते रहेंगे फॉर अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। ओके, होप आप लोग समझ में आ गया था। फेच क्या होता है? फेच क्या करता है, इट रिट्रीव्स, फेच मतलब क्या होता है, लेट मी राइट इट, फेच
फेच क्या होता है? द सीपीयू सीपीयू retrieves retrieves the next instruction from the memory. Retrieves the next instruction from memory. Okay, this is fetch. और decode क्या होता है? Decode. Decode में क्या होता है? Once the instruction is fetched, once the instruction is fetched, once the instruction is fetched, the CPU decodes the instruction. The CPU decodes the instruction. The CPU decodes the instruction. The CPU decodes the instruction to determine the operation. To determine the operation. To determine the operation, it represents. It represents. It means, you can say. It means. Okay. तो ये होगा decode. उसके बाद क्या होता है? Execute. Third is the execute phase. Execute में क्या होता है? इसमें क्या होता है? The CPU carries out the operation. The CPU carries out the operation. The CPU carries out this operation specified by the instruction. Specified by the instruction. Okay, ठीक है, तो उसको execute बोलते हैं. So these are the different types, these are the phases. Okay, और different kinds of instruction क्या होता है? कुछ addressing modes भी होते हैं, that we should know. ये तो समझ में आ गया आप लोग को? So what is fetch, what is decode, what is execute? Few are instruction, कुछ addressing modes होता है, we should know. Few addressing modes. Addressing modes. Number one is immediate addressing. Immediate addressing. आप इमीडिएट एड्रेस करते हैं, उसमें ऑपरेंड वैल्यू डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्टली स्पेसिफाइड विद इन द इंस्ट्रक्शन में ही ऑपरेंड दिया हुआ है, तो दैट इज इमीडिएट एड्रेसिंग. द ऑपरेंड वैल्यू, द ऑपरेंड वैल्यू is directly specified, is directly specified, is directly specified within the instruction itself, within the instruction itself. उसको क्या बोलते हैं? इमीडिएट एड्रेसिंग. नंबर टू इज रजिस्टर एड्रेसिंग. रजिस्टर एड्रेसिंग. अब रजिस्टर एड्रेसिंग में क्या होता है? द ऑपरेंड इज स्टोर्ड इन द स्पेसिफाइड रजिस्टर. रजिस्टर एड्रेसिंग मतलब ऑपरेंड कहाँ है? रजिस्टर में. सिंपल. ऑपरेंड इज प्रेजेंट इज रजिस्टर, ये भी लिख सकते हैं. ऑपरेंड इज प्रेजेंट इन रजिस्टर. नंबर थ्री, डायरेक्ट एड्रेसिंग. डायरेक्ट एड्रेसिंग. डायरेक्ट एड्रेसिंग मतलब क्या होता है? मेमोरी एड्रेस इज स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन. सिर्फ मेमोरी का एड्रेस दिया हुआ इंस्ट्रक्शन में. मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन, इन द इंस्ट्रक्शन, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग. उसके बाद होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. नंबर फोर्थ इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. इनडायरेक्ट एड्रेसिंग
अब देखो डायरेक्ट एड्रेस मतलब क्या था, मेमोरी एड्रेस दिया हुआ, उस मेमोरी एड्रेस से वी कैन इजीली फेच द ऑपरेंड, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन में मेमोरी एड्रेस दिया हुआ है। ओके, अब इंडायरेक्ट में क्या होता है, द इंस्ट्रक्शन कंटेन्स अ मेमोरी एड्रेस दैट पॉइंट्स टू द लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड, ठीक है। मतलब क्या होता है, एक मेमोरी एड्रेस दिया हुआ है किसमें, इंस्ट्रक्शन में, वो जो है वो क्या करता है, वो एक एड्रेस है, किसकी है, ऑपरेंड का एड्रेस है, वो स्पेसिफाई करता है दूसरा एक एड्रेस को, जिस एड्रेस में क्या होता है, वो ऑपरेंड है। मतलब क्या हुआ, एग्जांपल ले लो। ओके, यहाँ पे सपोज 2031 एक एड्रेस है। अब 2031 में एक हाँ, ये ले लो 2031। ओके, 2031 जो है एड्रेस है इसकी, ये किसकी एड्रेस है, ये इंस्ट्रक्शन में 2031। तो यहाँ पे एक एड्रेस है ऑपरेंड का, ये जो इस एड्रेस का अंदर एक ऑपरेंड का एड्रेस है 6521, और 6521 में क्या है, ए का वैल्यू 7 दिया हुआ है, एग्जाम्पल ले लो। तो क्या हो रहा, ये जो 2031 है ये क्या है, 2031 contains the address of the operand। होप आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। 2031 कंटेन्स द, 2031 में क्या है, एड्रेस है, एड्रेस किसका एड्रेस है, इस ऑपरेंड का एड्रेस है, ये बोलने का मीनिंग है, दिस इज इंडायरेक्ट एड्रेस। ओके, नंबर 5th इज इंडेक्स्ड एड्रेसिंग। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, द ऑपरेंड मेमोरी एड्रेस इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग एन इंडेक्स वैल्यू टू ए बेस एड्रेस। माने क्या होता है, इंडेक्स एड्रेस कैसे निकालते हैं, इंडेक्स एड्रेस यहाँ पे क्या करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड इंडेक्स एड्रेस इक्वल टू इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू होगा कोई, प्लस बेस एड्रेस। ओके, एग्जांपल ले लो, ये वाली, ये एरे ले लिए 201 203 205 207 209। ओके, अब इंडेक्स वैल्यू सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ओके, अंडरस्टूड। तो इंडेक्स वैल्यू क्या है, सपोज में 2 के निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 प्लस बेस एड्रेस कितना है, 201। एक मिनट, इंडेक्स वैल्यू इज दिस, इंडेक्स तो स्टार्ट होता है इसमें, और बेस एड्रेस कितना 201, तो कितना 203। अब 203 का नेक्स्ट एड्रेस जो है वो है क्या है, उसमें क्या है, ऑपरेंड है, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, इंडेक्स एड्रेसिंग। एक होता है रिलेटिव एड्रेसिंग, 6th इज रिलेटिव एड्रेसिंग। अब रिलेटिव एड्रेसिंग में क्या होता है, इट इज यूजेस रिलेटिव ऑफसेट। माने क्या होता है, किसी के मीन्स रिलेटिव मतलब क्या होता है, कोई एड्रेस के विथ रिलेटिव टू सम एड्रेस वी फाइंड द एड्रेस, विथ रेफरेंस टू सम एड्रेस we find the address of the operand। एग्जाम्पल ले लो, राज के घर के पास शाम रहता है, तो हम क्या बोलेंगे, वो राज के घर के पास ही है वो शाम का एड्रेस, ठीक है। तो क्या करें, राज के घर के पास चला गया, राज के घर के पास, अब वहां पे वो शाम का एड्रेस ढूंढ रहे, तो ऑपरेंड मिल जाएंगे। तो दिस इज रिलेटिव, इट्स रिलेटिवली इट इज फाउंड। अब क्या होता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ 5 रजिस्टर, कुछ रजिस्टर्स होते हैं, तो कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ 5 रजिस्टर्स used in basic कंप्यूटर। तो 5 रजिस्टर क्या क्या है, एक पीसी है, प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का ट्रैक रखने के लिए, ये कौन कौन से इंस्ट्रक्शन को कितने इंस्ट्रक्शन पास हुए उसके लिए प्रोग्राम काउंटर यूज होता है। नंबर 2 इज एसीसी, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर, ठीक है। पीसी तो ऑलरेडी डिफाइंड, तो हम पीसी के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब ये जो एक्यूमुलेटर है, इट इज यूज फॉर अरिथमेटिक, ये जनरल पर्पज रजिस्टर है, जनरल
purpose register used for arithmetic and logical operation. लॉजिकल ऑपरेशंस, इसलिए एक्यूमुलेटर हम यूज करते हैं। एक होता है नंबर 3 मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MER इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, राइट इट, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ओके, तो इसमें क्या होता है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन, इट होल्ड्स द एड्रेस of a memory location holds the address of memory location to read from or write to, उसके लिए हम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यूज करते हैं। एक होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, it acts as a temporary storage for data being transferred between the CPU and the memory. It acts as a temporary storage, as a temporary storage, acts as a temporary storage for data transfer between CPU and main memory, इसके लिए हम क्या करते हैं, MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर। नंबर 5 इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, IR इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये क्या करता है, होल्ड्स द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द CPU। इट होल्ड्स, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, होल्ड्स द करंट इंस्ट्रक्शन being executed by the CPU, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये इतने सारे रजिस्टर है जो आप लोग करना है, और एड्रेसिंग मोड तो आपको बता चुके हैं, ठीक है। इसमें एक बेस रजिस्टर एड्रेसिंग है, ठीक है, और एक है वन मोर इज देयर रिलेटिव एड्रेसिंग। ये दोनों आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, द वट एवर आई टोल्ड, इन दैट वे यू शुड अंडरस्टैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विल गो, एक मिनट गो, माइक्रो प्रोग्राम, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट विल डू नाउ। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ programmed input output, I/O input output with the help of flowchart. Input output with the help of flowchart. ठीक है। अब प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट क्या होता है, ये लेट मी एक्सप्लेन दिस। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, it is the process of sending and receiving data between a program and an external device सिंपल एक पेन ड्राइव जब यूज करते हैं तो दिस एक्शन, तो रिसीव और सेंडिंग जो होता है वो होता है, दिस इज व्हाट इट मींस प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट।
द इंटरेक्शन अलाउज द प्रोग्राम टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, दिस इंटरेक्शन, ठीक है, बाहर से हम लेके हम वी कैन इंटरेक्ट, इट मे बी प्रिंटर, इट मे बी डिस्प्ले, इट मे बी एनीथिंग, ठीक है। तो विल टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। एक एग्जांपल ले लो, स्टार्ट, वी आर ड्राइंग द फ्लो चार्ट, स्टार्ट, उसे क्या होता है, रीड, पेन ड्राइव को रीड कर रहे हैं, ठीक है, उसे क्या करें, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म्ड, ऑपरेशंस चलते हैं, ऑपरेशंस चल रहे हैं यहाँ पे, रीड करने के बाद ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसे क्या करें, ऑपरेशंस होने के बाद आप क्या करते हैं, आप पेन ड्राइव में फिर चेक करते है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं डिस्प्ले, ओके। डिस्प्ले करने के बाद क्या होता है, एंड कर देते हैं, उसके बाद एंड कर देते हैं, पेन ड्राइव को बाहर निकाल देते हैं, दिस इज व्हाट वी डू ना, दिस इज व्हाट वी डू। तो ये है, ये इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट है, इसी को आप थोड़ा सा थियोरेटिकली आप एक्सप्लेन करोगे, प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ऐसे करेंगे। टेक द एग्जांपल ऑफ ए पेन ड्राइव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन असेंबलर। ये शायद हमने, असेंबलर क्या होता है, कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, इसलिए असेंबलर यूज होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा, पार्सिंग होता है, सिंबॉलिक रिजोल्यूशन, ये शायद हम लोग कर चुके हैं पहले, तो दैट यू डू ऑन योर ओन। तो ये सारे हैं और बहुत सारी चीजें, तो दीज आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। होप आप लोग ये सारे आप कर लोगे, और फिर इम्पोर्टेंट यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और देखिए किस तरह क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस जो एक्सप्लेन किए, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, वो दैट आई एक्सप्लेन ओवर देयर। तो दैट्स ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, और ये सारे आप लोग कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।